अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज एक क्वेश्चन है जोनाथन के नाम से, और ये जो है वो मिड ईयर में आया था हमारे पास स्कूल में। क्वेश्चन है, जोनाथन स्टार्टेड अ ट्रेडिंग बिजनेस बट डिड नॉट कीप कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ही वाज एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडेड 31 अक्टूबर 2016। क्या क्या डेटा है भाई? ऑन 1 अक्टूबर 2016 जोनाथन इंट्रोड्यूस कैपिटल 80,000। ओपनिंग कैपिटल, बिजनेस में कितना कैपिटल डाला है? 80,000 ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 31 अक्टूबर 2016। नॉन करंट एसेट्स दे रहा है भाई, परचेज किए 20,000। क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है, वो निकालनी है। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स मतलब डेटर्स। चेक पेड टू क्रेडिट सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। डिस्काउंट अलाउड है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है। और रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स क्या चीज होगी? रिटर्न आउटवर्ड। और रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स मतलब रिटर्न इनवर्ड। सही है ना? रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर, ये क्या होगा? रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर। नहीं ओ भाई, ये देखो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। एक है रिटर्न टू, ओ भाई हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे पैसे ना, हम गुड्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। और एक रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, ये क्या होगा? इनवर्ड होगा, ये तो इनवर्ड। रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर, ये रिफंड होगा, रिफंड। हाँ रिफंड होगा। इसका मतलब ये है हमने किसी वजह से सप्लायर को ज़्यादा पेमेंट दे दी होगी और सप्लायर ने हमें पैसे रिफंड किए होंगे। हम सप्लायर को गुड्स देते हैं और सप्लायर बदले में हमें पैसे दे सकते हैं। सही है? क्रेडिट सप्लायर ना, सप्लायर रिफंड करेगा ना हमें। अगर हमने सप्लायर को ज़्यादा पैसे दे दिए गलती से तो सप्लायर पैसे वापस देगा ही नहीं देगा? देगा ना, रिफंड है। आगे कहता है 31 अक्टूबर 2016 अमाउंट ओइंग बाय क्रेडिट कस्टमर्स, ये क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल। सही है ना? अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, ये क्या होगा? ट्रेड पेबल्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री। रेंट पेड कवरिंग 3 मंथ्स, रेंट पे किया है 3 महीने का। और इंश्योरेंस पे किया है 12 महीने का। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन इज प्रोवाइडेड मंथली। मंथली डेप्रिसिएशन लगेगी स्ट्रेट लाइन, याद है? मंथली, मंथ वाइज डेप्रिसिएशन याद है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर ईच मंथ ऑफ ओनरशिप, जितने महीने एसेट यूज किया उतने महीने के लिए मंथली। रिक्वायरमेंट क्या बेटा? पहली, प्रिपेयर पीएलसीए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड कैलकुलेट क्रेडिट परचेज। अगर आपको याद है इस सवाल में पीएलसीए से हम क्रेडिट परचेज निकालते हैं और एसएलसीए से क्या निकालते हैं? क्रेडिट सेल्स। तो इस सवाल में देखें क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब क्या है यार? मतलब ये है हमें क्रेडिट परचेज फाइंड करनी है। पीएलसीए किसका अकाउंट है? कस्टमर्स का है, सप्लायर का? सप्लायर का। और बेटा ओपनिंग लायबिलिटी किधर आएगी? डेबिट पे या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। अब बनाते इसको भाई, साथ साथ बनाए पीएलसीए, जगह भी दी हुई है, इसी में सॉल्व करें। 31 अक्टूबर 2016 क्या बनाए भाई? ये परचेज हमें फाइंड करनी। यार मुझे बताओ, क्या ओपनिंग बैलेंस गिवन है ट्रेड पेबल का? नहीं गिवन। क्यों? ओपनिंग बैलेंस गिवन ही नहीं है। क्यों नहीं गिवन? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही हुआ अक्टूबर में। ओ भाई बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1 अक्टूबर। 1 महीना गुजरा है अभी तक, 1 महीना। तो क्या ओपनिंग बैलेंस होगा? नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना हमने नई दुकान खरीदी, सही है ना, 4 दीवारी कलर वलर करे, बैठे, सप्लायर आ गया भाई पैसे दो। ओ भाई पैसे कहाँ से दे? अभी तो गुड्स ही नहीं खरीदी, हमें पता लगा है तुम हमसे गुड्स खरीदोगे, पहले पैसे दो। ऐसे कैसे यार? जब खरीदी नहीं है तो पैसे काहे? इसका मतलब पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं। पहली दफा जब परचेज करेंगे क्या एंट्री बनेगी? परचेज डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। सही, तो परचेज आ गया और ये हमें फाइंड करना है। ये लायबिलिटी का अकाउंट है। ये पीएलसीए किसका अकाउंट है? ये लायबिलिटी का। परचेज अकाउंट डेबिट और पीएलसीए क्रेडिट। पीएलसीए किसका अकाउंट होता है? ये सारे सप्लायर्स का कंबाइन अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट। और एक एक करके बात करें बेटा, जब हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे क्या एंट्री बनेगी? बैंक क्रेडिट और लायबिलिटी डेबिट। लायबिलिटी को डेबिट। यार बताओ पेमेंट टू सप्लायर कितना दिया हुआ सवाल में? देखो पेमेंट टू सप्लायर, चेक पेड टू क्रेडिट सप्लायर 60140 लिखें, 60140। चेक पेड टू क्रेडिट सप्लायर 60140। उसके बाद अगर आप देखें डिस्काउंट रिसीव आएगा। ओ भाई हर वो चीज जिससे लायबिलिटी बढ़ती है वो क्रेडिट, क्योंकि जब उधार पे माल खरीदेंगे लायबिलिटी बढ़ेगी।
और जब पेमेंट करेंगे सप्लायर को तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्या एंट्री बनाएंगे भाई बताओ? लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। ऐसे जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। क्या एंट्री बनाएंगे? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और लायबिलिटी डेबिट। ये लायबिलिटी का अकाउंट है, इसको डेबिट कर दो, रेफरेंस में लिख दो डिस्काउंट रिसीव। कैश डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हैं और सिर्फ डिस्काउंट रिसीव लिख दें वही काफी है। कैश चाहे तो लिख दे वरना ना लिखें। अच्छा, डिस्काउंट के आगे रिसीव या अलाउड लिखना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ कैश डिस्काउंट लिखा मार्क नहीं मिलेगा। क्यों? कि कैश डिस्काउंट दो तरह का है, अलाउड या रिसीव। तो अलाउड या रिसीव इंपॉर्टेंट बात। और बेटा क्या रिटर्न आउटवर्ड है? बिल्कुल है। रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर कितना है भाई बताओ? 1110। ये रिटर्न आउटवर्ड होगा भाई, बनाओ ना साथ साथ। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट और PLCA डेबिट। लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। और अगर आप देखें इसमें रिफंड भी है। कैसे पता चला भाई रिफंड? उसने बताया आखिरी एंट्री देखो, रिटर्न्स फ्रॉम क्रेडिट सब। यार ऐसा तो नहीं होगा हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करें, सप्लायर भी हमें गुड्स रिटर्न करे? क्या मजाक चल रहा है? सही, हमने उसको गुड्स वापस दी, वो उसने भी हमें उठा के वापस दे दी। बोला तुम मुझे गुड्स दोगे मैं भी तुम्हें गुड्स वापस दूंगा। अबे क्या मजाक है क्या? सही है, गुड्स क्यों वापस देगा? गुड्स तो हम देंगे ना। हाँ, वो हमें रिफंड देगा पैसे। हाँ यार आपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, अब हम आपको वापस दे रहे। सही है ना? अगर वो नेक आदमी है, नेक नहीं भी होगा तो फिर देगा वो। अच्छा, और क्या है भाई? रिफंड कितना कर रहा है हमें? 180। यार अगर आप देखो एक बैंक किधर आ रहा है और एक बैंक किधर आ रहा है, क्या फर्क है? ये वो बैंक है जो हमने सप्लायर को पेमेंट की। क्या एंट्री बनेगी? बैंक क्रेडिट और लायबिलिटी डेबिट। और ये पैसे हमें मिल रहे हैं, क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट और PLCA क्रेडिट। सवाल ये आता है बैंक तो डेबिट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, PLCA लायबिलिटी को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? तो लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। सवाल ये है बैंक तो डेबिट होगा, पैसे आ रहे हैं, लायबिलिटी क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? उससे तो लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। सोचो। नहीं, इसका लॉजिक ये बेटा, हम लायबिलिटी को कम नहीं कर रहे हैं, हम अपने एसेट को कम कर रहे हैं। अगर हमने सप्लायर को ज्यादा पैसे दे दिए, याद है माइनॉरिटी बैलेंस, अगर हमने सप्लायर को ज्यादा पैसे दे दिए तो हमारे लिए एसेट बन जाएगा या लायबिलिटी बनेगी? एसेट बन जाएगा, वो हमारे लिए डेटर बन जाएगा। या देखो सप्लायर को देने थे 1000, मैंने 1200 दे दिए। अब मैं मांगता हूं उससे पैसे या मुझे और देने 200, अब मैं मांगता हूं उससे 200 रुपए, तो मेरे लिए एसेट है। तो बेटा PLCA को यहाँ जो क्रेडिट कर रहे हैं वो लायबिलिटी समझ के क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि डेटर समझ के क्रेडिट कर रहे हैं। अरे बस ओवर पेमेंट, याद है माइनॉरिटी बैलेंस? ओ भाई PLCA में अगर डेबिट बैलेंस आ जाए तो वो माइनॉरिटी होता है, और SLCA कस्टमर में अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए वो माइनॉरिटी होता है। डेटर में नॉर्मली बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि हम डेटर से पैसे मांगते हैं। अगर हमने किसी डेटर को पैसे देने हैं तो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। सही है ना? डेटर को पैसे देने पड़ सकते हैं ना? क्यों देने पड़ सकते हैं? जब उसने हमें ज्यादा पैसे दे दिए। ऐसे ही अगर हमने सप्लायर को 1000 के बजाय 1200 दे दिए, अब हम मांगते हैं उससे, तो जब हम उससे मांगते हैं तो हमारे लिए डेटर बन गया ना माइनॉरिटी बैलेंस। एबनॉर्मल बैलेंस याद है? SLCA में एबनॉर्मल बैलेंस और PLCA। SLCA में नॉर्मल कौन सा होता है? डेबिट। एबनॉर्मल कौन सा होगा? क्रेडिट। ऐसे ही PLCA में नॉर्मल लायबिलिटी बैलेंस होता है क्रेडिट, एबनॉर्मल क्या होता है? डेबिट। सही है, तो ये बैंक आ गया। और बेटा अगर आप देखें बैलेंस CD, क्या बैलेंस CD दिया हुआ है ऑन 31 अक्टूबर? बताओ कितना दिया हुआ है बैलेंस CD? कितना दिया हुआ है बैलेंस CD? अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, बताओ ना कितना है बैलेंस CD? 7040। क्या कह रहे हो? 7040 आ रहा ऑन 31 अक्टूबर, देखो ना 2016, अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बेटा पूरे महीने में हमने इतने पैसे दिए सप्लायर्स को, इतना डिस्काउंट मिल गया, इतनी गुड्स रिटर्न कर दी, इतना अभी भी देना है पैसे, तो ये सब क्यों हम इस पे मेहरबान हुए हैं सप्लायर पे? सही पसंद आ गया हमें सप्लायर? नहीं, हमने माल खरीदा होगा जब ही तो उसके पैसे दे रहे, तो ये परचेज आ जाएगी। उसने हमें रिफंड भी किया, ये सारी जो है वो हमारे ऊपर नवाजिशें क्यों कर रहा है सप्लायर? क्यों इतना जो है हम क्यों उसको इतना नवाज रहे हैं? क्योंकि हमने उधार पे माल खरीदा है, ये हमें फाइंड करना है। कैसा आएगा भाई? ऐड कर लो। डेबिट साइड कितनी आ रही है? डेबिट साइड आ रही है 70150, इसको क्रेडिट साइड पे भी लिख दो। 70150 में से माइनस कर दो 180, परचेज आ जाएगा। परचेज कितना आ रहा है बेटा? 69970। तो बेटा ये PLCA का अकाउंट बना और 7 मार्क्स का ये रिक्वायरमेंट आई है एग्जाम में।
और इसमें एक नई चीज ये थी कि ओपनिंग पीएलसीए का बैलेंस नहीं गिवन था। नॉर्मली आपने जितने सवाल किए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन होता है ट्रेड पेबल, या ओपनिंग गिवन नहीं था। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है 1 अक्टूबर में, ओपनिंग नहीं था। और एक नई चीज ये थी बैंक रिफंड, नई चीज तो नहीं है, पहले जो क्लास एग्जांपल्स हैं उसमें ये बैंक रिफंड की एडजस्टमेंट हमने की है। यार ये जो बैलेंस सीडी है इसको बैलेंस बीडी बनाना जरूरी है, इसका एक मार्क है। 31 अक्टूबर के बाद क्या आ जाएगा? 1 नवंबर, बैलेंस बीडी बन जाएगा 7040। इसी सवाल में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, देखो अच्छा सवाल है, ताकतवर सवाल। इसी सवाल में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, हमें बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटा देखें इसी में हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या चीज है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब ये बेटा कि ये बैलेंस शीट ही है लेकिन स्लाइड डिफरेंट फॉर्मेट, स्लाइड डिफरेंट। क्या फर्क है? एसेट सेम है, नॉन करंट एसेट सेम है, करंट एसेट सेम है, टोटल एसेट्स। यार स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बनाते थे बैलेंस शीट, उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो यूज करते थे वो यूज करते थे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहले एसेट्स आते थे, फिर कैपिटल आता था, एंड में लायबिलिटी था। यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स लिखेंगे, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। और उसमें एक नई चीज हम करेंगे एंड में, उसमें हम यूज करेंगे स्टेटमेंट वो नेट एसेट्स यूज करेंगे। अभी समझ में आएगा, आप देखें बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखें बेटा कैसे बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले हम 2 कॉलम में बनाएंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले हेडिंग डाल दें एसेट्स। एसेट्स 2 तरह के होते हैं बेटा, कौन कौन से? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। आ जाए नॉन करंट एसेट्स। यार बताओ नॉन करंट एसेट्स सवाल में कितने दिए हुए हैं? नॉन करंट एसेट्स एक तो हमने परचेज किए 20,000 के, एग्री कर रहे हैं? यार मुझे बताओ नॉन करंट एसेट्स में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह वाला सीन है क्या? हाँ है ना, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड ऑन मंथली बेसिस। यार मुझे बताओ 20,000 पे लगाओ 15%, कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? लगाएं 20,000 पे 15%, 3,000। ओ भाई 3,000 तो पूरे साल की है, हमें मंथली लगानी है। अभी 1 महीना हुआ है बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, तो 1 महीने की कितनी होगी? 250। नहीं आई बात? सुन बेटा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, 20,000 पे 15%, बताओ कितनी आ रही है? 3,000 पूरे साल की है, डिवाइड बाय 12 कर दो, 1 महीने की कितनी आएगी? 250। तो हमें 1 महीने की चार्ज करनी है। क्यों 1 महीने की चार्ज की? क्योंकि 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 31 अक्टूबर को हमने अकाउंट्स बनाए, 1 महीने के अकाउंट्स बना। 1 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 250। आ रही बात? 20,000 माइनस 250, 19,750 आ गया नॉन करंट एसेट। समझ लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी एक बैलेंस शीट है लेकिन ड्राफ्ट बैलेंस शीट। समझ लो हाई लेवल की बैलेंस शीट नहीं है, लो लेवल, सही है ना, बच्चों वाली बैलेंस शीट, ड्राफ्ट। अच्छा इन्वेंट्री क्या है भाई? इन्वेंट्री ओपनिंग आएगी, क्लोजिंग बताओ? क्लोजिंग आएगी ना 31 अक्टूबर। कितनी है इन्वेंट्री बताओ ना सवाल में? 12,110। बेटा 3 कॉलम में जब जरूरत पड़ती है, जब कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू। ओ भाई 3 कॉलम में कब जरूरत पड़ती है? कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक। यहाँ पे सिर्फ क्या है? नेट बुक वैल्यू, तो 3 कॉलम की जरूरत नहीं। प्रोविजन जब हो ना तो भी जरूरत पड़ती है 3 कॉलम की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी नहीं है इस सवाल, 2 कॉलम। ओ भाई अब अगर आप देखें यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि अलग अलग कर देते, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने बोला समझ लो ऐसी बैलेंस शीट है बच्चों वाली, तो इसमें अलग अलग ना भी करो ना चलेगा। नॉन करंट, करंट, सारे एसेट्स एक साथ लिख दो, टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो टोटल लायबिलिटीज, क्या आ जाएगा? कैपिटल। कैपिटल की जगह पहले उसको नेट एसेट्स लिखेंगे, आगे बताता हूँ फॉर्मेट। बेटा एसेट्स में नॉन करंट आ गया, करंट में इन्वेंट्री आ गई, और क्या? ट्रेड रिसीवेबल। बताओ भाई ट्रेड रिसीवेबल कितना गिवन है? ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट ओइंग बाय क्रेडिट कस्टमर, बताओ ना, ऑन 31 अक्टूबर कितना है? 16,190। कोई बैड डेट तो नहीं है ना? कोई बैड डेट तो नहीं है ना? और बेटा आगे बात बढ़ाएं, और है अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल क्या होता है? प्रीपेड। यार इस सवाल में कोई प्रीपेड है क्या? अगर आप देखें, हाँ अगर आप देखो रेंट पेड, अब ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, रेंट पेड। यार हमने 3,000 रेंट पे किया है, और कब पे किया है? 31 अक्टूबर को, और 3 महीने का। ओ भाई 1 महीना तो गुजर गया अक्टूबर का, 2 महीने का प्रीपेड है, तो 3,000 अगर 3 महीने का है तो 1 महीने का कितना होगा? 1,000, और 2 महीने का 2,000। आ रही बात सुन? 2,000 आ जाएगा रेंट, 3,000 का 2/3,
बेटा ये जो 3,000 हमने रेंट भरा है ये 3 महीने का भरा है, और अभी अकाउंट्स बनाए हमने 1 महीने के। इसका मतलब अभी 1 महीने का तो अक्टूबर का भरा है हमने। कौन कौन से महीने का भरा होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में तो हमने ईयर अपना खत्म कर दिया, पीरियड एंड हो गया, तो नवंबर दिसंबर तो अगले साल में आएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड। सही है। 3,000 में से बेटा 2 महीने का प्रीपेड होगा। क्यों? क्योंकि 1 महीना तो अक्टूबर का है, सही है, और नवंबर दिसंबर कौन सा है? अगले साल का है, सही है ना। तो 2,000 जो है वो प्रीपेड बन जाएगा बाकी। और उसके बाद इंश्योरेंस बताओ कैसे होगा? ये जो 720 इंश्योरेंस भरा है ये 12 महीने का भरा है, और 1 महीना गुजरा है अभी तक, तो कितना होगा प्रीपेड? 11 महीने का प्रीपेड होगा या नहीं? ओ भाई 12 महीने का हमने भर दिया, जिसमें से अभी तो 1 महीना यूज हुआ है, तो बाकी 11 महीने का प्रीपेड हो जाएगा ना। तो 720 को कर दो 11/12 करो। 720 का 11/12 क्या कह रहे हो बेटा? 11/12, 12 में से 11 महीने, 660 आ रहा है, 660। बेटा 720 को जब डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 660। 60 रुपए आ रहा है, $60 1 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ्स, 11 महीने। क्यों? अबे 12 महीने का भरा है और अभी सिर्फ 1 महीना यूज किया है, तो बाकी 11 महीने का एक्स्ट्रा भर दिया ना। ये तो ऐसी बात है, आपने इंटरनेट लगवाया, सही, अब मैंने जोंग की डिवाइस ली है, सही, और मैंने 12 महीने के पैसे दे दिए, 18,000 रुपए जोंग का इंटरनेट लिया मैंने, 18,000 रुपए दे दिए 12 महीने के। और अगर अभी 1 महीना हुआ है मुझे लिए हुए, तो कितना मेरे पास अभी इंटरनेट पड़ा हुआ है? अभी 11 महीने का पड़ा हुआ है, क्योंकि 1 ही महीने का अभी तक यूज किया ना। 11 महीने एडवांस में पेमेंट कर दिए, प्रीपेड कहलाएगा। आगे बात बढ़ाएं, सवाल में कैश एट बैंक, कैश सवाल में कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया हुआ है, देखो भाई 31 अक्टूबर में, 31 कितना है बेटा कैश एट बैंक? 42,990 एक दिया हुआ है, 2990। अच्छा बेटा उसके बाद कैश इन हैंड दिया हुआ है सवाल में। यार ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही है, बस ये समझ लो यहाँ पे हमने एक ही हेडिंग डाल दी एसेट्स की और सारे एसेट्स लिख ली। याद है बचपन में पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, ये भी वही चीज है। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? नेट एसेट्स कैपिटल। हाँ तो बेटा सारे एसेट्स को ऐड कर लिया हमने, वो आ रहे हैं आपके 109,410। एसेट्स में से माइनस कर दें लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर आप देखें सवाल में ट्रेड पेबल्स सारी लायबिलिटी आ जाएंगी। यार एक ही लायबिलिटी दी हुई अगर आप देखें सवाल में, और वह है अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, एक ही लायबिलिटी है और कोई लायबिलिटी नहीं है। ओ भाई एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल आता है, लेकिन यहाँ कैपिटल की जगह पहले आप लिखेंगे नेट एसेट्स। क्या लिखेंगे? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का क्या मतलब बेटा? एसेट्स में से जब लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो कहा जाएगा आपने उसको नेट कर दिया। क्या कर दिया? नेट। यार याद है वर्किंग कैपिटल आपने बचपन में पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेट करंट एसेट्स। क्या नाम होता है? नेट करंट एसेट। नेट का मतलब अगर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी तो नेट करंट एसेट्स, और अगर एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दी तो नेट एसेट्स। मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल है। ओ भाई ये बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, कैपिटल का दूसरा नाम है नेट एसेट्स। कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नेट। ये एक फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है, किसके लिए? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए। ये बैलेंस शीट नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। मैं आपको एक हैंडआउट दूंगा जिसमें सारे डिफरेंसेस लिखे हुए होंगे बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मुझे याद दिलाइएगा, मैंने थोड़ी रिसर्च करके उसका एक हैंडआउट तैयार किया, कंपाइल किया है, जिसमें डिफरेंसेस हैं सारे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हम नॉर्मली बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसमें क्या क्या फर्क है, तो वो हैंडआउट दूंगा बेटा। अगर आप देखें टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी नेट एसेट्स, और यही यार बैलेंस शीट बैलेंस कब होगी? जब एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल होना चाहिए ना। तो अब इसी को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल दोबारा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कैपिटल। बस ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये देखो एसेट माइनस लायबिलिटी नेट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, मतलब ये नेट एसेट्स हमारा कैपिटल है बेटा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं डिफरेंस, वो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आप बैलेंस शीट बचपन से बनाते हुए हैं, उसमें कैपिटल का ब्रेकअप होता है, ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट, लेस ड्राइंग। यहाँ पे कुछ नहीं होता, हमें पता ही नहीं है कि भाई ओपनिंग कैपिटल कितना था और प्रॉफिट कितना है, वो हम आगे निकालेंगे। यहाँ तो बस एसेट माइनस लायबिलिटी नेट एसेट्स, और उसी को कहाँ पे लिख दें? कैपिटल। तो ये बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। सिर्फ ये बनाना था आपको एग्जाम में, और इसके 10 मार्क दिए इन्होंने।
तो ये बहुत आसान है, सिर्फ एक लिस्ट है ना, सारे एसेट्स लिख दें, लायबिलिटी माइनस कर दें, क्या आ गया नेट एसेट्स, और उसी को कैपिटल में लिख दें। ये 10 मार्क्स थे, ये फ्री के मार्क्स थे। ओ भाई इसी सवाल में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है और वो हमें बनाना है कैलकुलेट जॉनथन्स प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है यूजिंग द कैपिटल यू कैलकुलेटेड इन बी। यार अगर आप देखो क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल लिया, कैसे निकाला, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया, ओपनिंग कैपिटल सवाल में गिवन है, अगर ड्राइंग है तो वो भी गिवन होगी, तो क्या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब याद है वो जो बचपन में हम कैपिटल करते थे फाइनेंस बाय बैलेंस शीट में, सही, ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट लेस ड्राइंग, अब वो फॉर्मेट यूज करेंगे और रिवर्स वर्किंग करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। देखें जरा कैसे निकलेगा। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, फिर इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। यार ओपनिंग कैपिटल कहां से आया देखना, सवाल में गिवन है, हाँ अच्छा बेटा, ओपनिंग कैपिटल सवाल में गिवन है, जॉनथन ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 80,000। ये कब का है भाई, ये 1 तारीख का है। ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट गिवन नहीं है बल्कि वो हमें निकालना है, तो इसको कर दें एक्स, ये अननोन है, ये हमें निकालना है। लेस ड्राइंग के सवाल में ड्राइंग नाम की कोई चीज गिवन है, ड्राइंग नाम की कोई चीज नहीं है, अगर होती तो हम यहाँ पे क्या कर देते, माइनस कर देते। और बेटा क्लोजिंग कैपिटल हम पहले ही निकाल चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, निकाल लिया ना हमने, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। कितना आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल, वो आ रहा है बेटा 102,370। क्या आप रिवर्स वर्किंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेटा देखो ओपनिंग में ऐड करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग, क्लोजिंग आता है। अब क्लोजिंग से चलेंगे और प्रॉफिट निकाल, क्लोजिंग से चलेंगे, जो ड्राइंग माइनस होती है उसको प्लस करेंगे, लेकिन ड्राइंग तो है ही नहीं, अगर होती तो प्लस कर देते, और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, माइनस 80,000। बताएं कितना आ रहा है प्रॉफिट फॉर द 22,370। प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 22,370। इसकी लॉजिक भी समझे भाई, लॉजिक ये है साल के एंड में, सॉरी 1 महीना हुआ है, एक यार देखो अभी हमारा बिजनेस है उसको 1 महीना हुआ है, महीना जब खत्म हुआ हमारा कैपिटल कितना है भाई 102,370, और जब महीना शुरू हुआ या जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो हमने कितना पैसा डाला था बिजनेस में, 80,000। 80,000 का कैपिटल बढ़ के कहां पहुंच गया, 102,370। कैपिटल बढ़ गया। ये जो कैपिटल बढ़ रहा है क्या ये जादू है, नहीं, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा होगा जब तो। और अगर ये कैपिटल कम हो जाता तो क्या होता, ये लॉस आ जाता, लॉस फॉर द ईयर, ये नेगेटिव में आ जाता। अरे बात समझ में, अब ये समझ में आया आपको कि क्लोजिंग कैपिटल बनाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाई, बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई। बैलेंस शीट तो बना ही नहीं सकते थे, क्यों नहीं बना सकते थे, क्योंकि प्रॉफिट तो था ही नहीं। जब प्रॉफिट नहीं है तो बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती। तो याद रखो बेटा, जब इस तरह का सिनेरियो हो और बैलेंस शीट ना बन पा रही हो तो पहले हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और अगर अब आप इस पोजीशन में आ गए, अब आप प्रॉपर बैलेंस शीट बना सके, और प्रॉपर बैलेंस शीट उसी फॉर्मेट से बनेगी जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एसेट्स पहले इज्जत से, नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट, फिर टोटल एसेट, फिर कैपिटल एंड लायबिलिटी की हेडिंग, फिर ओपनिंग कैपिटल, ऐड प्रॉफिट, लेस ड्राइंग, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर वो बैलेंस करके इज्जत से, सही है ना। तो अब ये इज्जत नहीं मिल रही थी, इसलिए जो हमने इस तरीके से बनानी पड़ी, मजबूरन।